स्वर्ग पहुंचाने की बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी उनका अपमान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ब्राह्मण समाज मुट्ठी भर है 3%। 100 में 3 ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने 80% 90% देश की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा। मंदिरों पे उनका एक तरफा कब्जा। आप दान देते हो, वो लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? हाँ? कौन पागल हो रहे? तभी तो मलाई खा रहे हो, तभी उनका बेटा विदेश पढ़ रहा है, तुम्हारी मूर्खता जो है। एक ट्रक गेहूं ले लो, एक ट्रक गेहूं, और उसे एक एक दाना रोड पे खड़े हो जाओ, बांटना शुरू करो, एक एक दाना। एक दिन तुम्हारे पास एक दाना भी नहीं बचेगा। देने की ये ताकत है, और लेने की ताकत जानते हो क्या है? लेने की ताकत ये है कि अगर एक एक दाना मांगो, एक दिन तुम्हारे घर में कैसे दाना बढ़ता? आप मेहनत करते हो, खेत में इस समय आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके बूढ़े पिताजी इस समय खेत में, गर्मी लग रही है, भूसा नाक से, मुंह से, कान से न जाने कहां से अंदर जा रहा है। जो लेना, मैं सब अंगों के नाम नहीं बता सकता, कुछ अंगों का नाम बता दिया। नाक से, मुंह से, कान से, और न जाने कहां भूसा अंदर जा रहा है आपकी। लेकिन गेहूं कितना आएगा? 5 कुंटल, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल। 25 कुंटल से बड़ा काश्तकार यहाँ कोई है क्या? कोई है? नहीं है। लेकिन लेने की देखो क्षमता क्या है। पंडित बाबा लगा देंगे पंचमुंडी यज्ञ, और कहेंगे कि आधा किलो लेके आ जाओ, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास तो 5 कुंटल पैदा होगा, 10 कुंटल, और तुम आधा किलो लोग, अगर 1000 लोग चले गए तो बाबा के यहाँ कितना पहुंच गया गेहूं? 1000 लोग पहुंच गए आधा किलो लेके, कितना पहुंच गया? 5 कुंटल। और 1000 का आधा 500 किलो, 1000 आधा किलो लेके 5 कुंटल, 10,000 चले गए 50 कुंटल, 1 लाख लोग चले गए पागल देने वाले, जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि देना महान होता है। तो उनके पास 500 कुंटल हो गया, बिना भूसा हाथ लगाए, बिना पानी हाथ लगाए, बिना कीचड़ हाथ लगाए। तो किसमें ज्यादा फायदा? लेने में कि देने में? अब तुम क्या क्या दे रहे हो? पैसा, आलू, गेहूं, और सब दे रहे हो, और वो मलाई खा रहा है और तुम दूधा खा रहा है। तो यही तो महानता। इसे सीधा करो। पंडित जी ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम पान। बचपन में किताब में पढ़ाया जाता था हमारे, हमने तो किताब में पढ़ा, यहाँ कुछ लोग भी पढ़ाएंगे, 3 दर्जा 3 में पढ़ाया गया। उत्तम खेती मध्यम पान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। माने 4 काम है दुनिया में पेट भरने के। पहला खेती, दूसरा व्यापार, चौथा नौकरी, चाकरी माने नौकरी, और 5वां भीख मांगना, चौथा भीख मांगना। लेकिन क्या कहा आपसे? कहा खेती सबसे अच्छी, खेती करो। बड़े लोग खेती करते, उत्तम माने सबसे बेस्ट काम, सबसे बढ़िया। उत्तम माने पहला काम, फर्स्ट काम खेती। बाबा जी को जिससे जितनी दुश्मनी थी पंडित बाबा, उसको उतने उल्टी सलाह दी। तुम्हारे राजाओं के बेटे सम्राट अशोक महान के और सम्राट चंद्रगुप्त बच्चों को क्या पढ़ा है? कहा उत्तम खेती, सबसे बढ़िया काम खेती, और भेज दिया कीचड़ में, गर्मी में। और कहा दूसरे नंबर व्यवसाय, उत्तम खेती, मध्यम माने सेकंड व्यापार। बताओ व्यापार में भेज दिया, तो बताओ व्यापार तो छाए में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप गेहूं पैदा करके किसान को, व्यापारी को बेच दो, वो पेड़ के नीचे तराजू में तौल के बेच सकता, उससे छाए में धूप में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आज तो व्यापारी एसी में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर 1000 साल 5000 साल पहले जब एक कविता लिखी गई, तब भी तो व्यापार छाए में हो सकता है कि नहीं हो सकता? खेती छाए में हो सकती है क्या?
और व्यापार तो छप्पर लगा के दुकान बना के की जा सकती, लेकिन दूसरे नंबर पर उन्होंने व्यापार रखा। सबसे पहले खेती जो उल्लू बनाना था, आपको खेत में भेज दिया, उत्तम खेती बता के, और व्यापार व्यापारियों दूसरे नंबर, और कहा निकृष्ट चाकरी। निकृष्ट माने नीच काम, सबसे खराब काम चाकरी। हमारे गांव में यादव जी को तहसीलदार की नौकरी मिली, उनके पिताजी ने जाने दिया, कान में मारा, साले चाकरी करोगे क्या खेती करोगे। अपने पिताजी को पूरे जीवन गाली दिए यादव जी, कहा साला एसडीएम बन के लोग रिटायर हुए, हम भी तहसीलदार बन गए होते तो एसडीएम हो जाते, लेकिन ये बाबाओं के चक्कर हमारे पिताजी ने नौकरी में नहीं डाली। लेकिन एक बात बताओ, राजाओं के बच्चों को पढ़ाता कौन था? कौन बोलो? राजाओं के बच्चों कौन पढ़ा रहा था? पंडित। हिसाब किताब कौन रख रहे थे? पंडित। तो क्या फ्री में करते थे? पैसा लेकर करते थे? चाकरी खुद किया। अब बताओ अंतिम काम कहा कि भीख निदान, माने अगर मरने लगो तो भीख मांगना, नहीं तो मर जाना, भीख मत मांगना। तो बताओ इनमें से चारों में से पंडित बाबा कौन काम करते रहे? बोलो ना, भीख मांगना। और सबसे देश का सबसे हिंदू समाज सबसे चालाक व्यक्ति कौन था? चालाक कौन बिरादरी थी? सबसे चालाक कौन बिरादरी थी? बोलो बाबा लोग खड़े होंगे तो लोग बोलो। देश का सबसे समझदार बिरादरी बुद्धिमान ब्राह्मण। काम करो उन्हें, वो जो कहे वो मत करो, जो करो वो करो, आगे बढ़ जाओ। गाली देने से आगे नहीं बढ़ोगे। मैं किसी जाति को गाली नहीं देता, किसी के खिलाफ बराबर, हाँ उनसे जो नकल करता हूं कि वो क्या करे, क्या किया उन्होंने इन चारों में से सबसे खराब काम किया, भीख मांगा। तो चालाक आदमी खराब काम करेगा क्या? बोलो। उन्होंने जो अच्छा था उसको उल्टा लिखा, जो सबसे खराब था उसे ऊपर कर दिया, तो उन्हें पता था तुम मूर्ख हो, ऊपर वाला ले लोगे, नीचे वाला छोड़ दोगे। उनके जिद में चला गया वो। उन्हें डर था कि अगर बता दे भीख मांगना सबसे बढ़िया काम है, तो इधर पंडित जी जाएंगे मौर्य जी क्या मांगने, उधर प्रजापति जी पंडित जी के हाथ 5 किलो मांग ले गए सब। इसलिए कोई न मांगे, मौर्य मर जाएंगे, प्रजापति ना मर जाएंगे, विश्वकर्मा मर जाएंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। और पंडित जी के बेटा तो हर वो तो रोटी के लिए मांग लेगा, पूरी के लिए भी मांग लेगा, खाना भी मांग। ये मांगने की ताकत जानो। मैं मांग के इतनी बड़ी पार्टी चला रहा हूँ, पता मांग के चला रहा हूँ ना। ये सफारी लेकर रोज मेरे साथ 10 गाड़ी चलती, अभी 2 गाड़ी शादी थी, लगन हो सकता चली गई हुई है, 7-8 गाड़ी रोज चलती मेरे साथ, 7-8 गाड़ी। और छोड़ो किया है रोज का कितना डीजल में 2 गाड़ी और आगरा से लेके आया, छोड़ो गाड़ी। और ये गाड़ी खरीदे भी तुम आपके पैसे, जितनी गाड़ी कहां से आता है? 150 मोटरसाइकिल खरीदी थी, खेती करके खरीदता क्या? कैसे खरीदा? बोलो। भीख मांग के, सीधे बोलो ना, भीख मांग। भीख मांगना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम। और जानते हो खेती, अगर आपको मुकदमा हो जाए हाई कोर्ट मुकदमा हो जाए और आपको लड़ना पड़े, महीने में 5 तारीख 10 तारीख पड़े, वही इलाहाबाद रहोगे, खेत यहाँ सूख जाएगा, आप इलाहाबाद में सूख जाओगे, क्या करोगे? लेकिन भीख मांगना अगर सीख लो, यहाँ भी मांगो, वहां मांगो, जहां ना वहां मांगो, और खेत की जरूरत है। भीख मांगना सबसे बेहतरीन काम है। और वोट, जो लोग वोट मांगे, भीख भी वोट भी भीख मांगना, जिसे गला का गला। आज मैं रोज मैं 6 गांव में जाता हूँ, क्यों 6 गांव जाता हूँ? मैं 12 बजे जाता, क्या जरूरत 6 गांव जाने की? लेकिन मेरे साथ 6-7-8 गाड़ी चलती है, 40-50 कार्यकर्ता चलते, सबको भोजन दिया जाता। दिया गया नहीं? आप लोग साथ में थे? दिया गया? तो बताओ, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनको भोजन, तो पैसा नहीं लगेगा? पैसा लगेगा नहीं लगेगा? रोज का 20 से 25,000 30,000 खर्चा। अब अगर 30,000 खर्चा है, प्रमाण पत्र बनते सबको दिए जाते हैं सम्मान, 30,000 अगर खर्चा है, तो मैं 20 दिन 25 दिन बाहर के गांव में रहता हूँ, तो जोड़ो कितना महीना खर्चा हुआ पता है? कितना? मैं अगर 20 दिन भी बाहर रहा और रोज का 25,000 खर्चा, तो कितना महीने खर्चा हुआ?
नहीं आती कभी छोड़ो कैसे 20,000 अगर पर डे 25,000 का खर्चा और 20 दिन बाहर रहते गाँव कितना 5,000। अरे मैं 30,000 बोला तो 30,000 बढ़ के 25,000 25,000 पर डे और 30-20 दिन में गाँव कार्यक्रम करता हूँ 5 लाख रुपए महीना अच्छे अच्छे कमाएंगे नहीं 5 लाख में खर्चा करता। समझ में आया? किसकी ताकत से? खेती से, व्यापार से, किससे किससे? हमारे से काम कौन सा किया मैंने? भीख मांगा। बोलो किससे? भीख मांगा नहीं मांगा। सुमित सिंह जी ने आगे मांगा नहीं मांगा। यहाँ दिया 3-4-5 दिया होगा नहीं दिया होगा। 6 गांव से आया है? इस गांव से नहीं है आया इतना। अरे जबरदस्ती छत आता तब तो सुमित सिंह राजा हो जाए हमें बताएंगे सुमित सिंह कितना आया। चलो कोई बात नहीं अभी हिसाब किताब बता कुल मिला के मैं भीख मांगने बताने नहीं है लेकिन जो आपने कहा जो जवाब आपने दिया भीख मांगना सबसे बढ़िया। एक कार्यक्रम में गए एक व्यापारी एक दोस्त हमारे हैं